अब तक आपने पढ़ा, विधि सही कहा तूने। और आज हम फिर से अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा करेंगे और सबसे पहले शॉपिंग पर जाएंगे। निकिता, अच्छा आइडिया है। चल जल्दी से तैयार होकर आते हैं। वो दोनों जल्दी से चेंज करती हैं और शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। मॉल में जाकर वो अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करती है और खूब इंजॉय भी करती हैं। अब आगे जल्दी शाम हो जाती है और वो दोनों क्लब के लिए निकल जाती हैं। दिल्ली द नाइट क्लब। निकिता और विधि दोनों ही क्लब के अंदर पहुंचते हैं। क्लब के अंदर का माहौल बहुत ही शोर शराबे से भरा हुआ था। वहाँ कई लोग म्यूजिक की ताल पर झूम रहे थे तो कहीं अपने पार्टनर के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। विधि निकिता का हाथ पकड़कर बार काउंटर की तरफ बढ़ जाती है। निकिता जिधर से भी गुजरती सभी का ध्यान उस पर ही केंद्रित हो जाता, और हो भी क्यों ना, लग ही रही थी वह इतनी खूबसूरत। इस वक्त उसने ब्लैक कलर की नी लेंथ फ्रॉक पहनी थी जिसके पीछे का हिस्सा पूरा नेट का बना था। उसके गोरी स्किन पर यह बहुत जच रहा था। उसने पैरों में हाई हील्स पहने हुए थे और बालों को खुला रखा था। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ आँखों में काजल और होठों पर रेड लिपस्टिक लगाई थी, लेकिन इतने में ही वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्लब की सभी लड़कियां उसे जलन के मारे घूर रही थीं, क्योंकि वह उसके जितनी सुंदर नहीं थी। विधि भी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी जो उसके थाई तक थी। वह इस ड्रेस में बहुत ही हॉट लग रही थी। विधि निकिता का हाथ पकड़कर बार काउंटर के पास आ जाती है, जहां पर एक लड़का बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वह जैसे ही उन दोनों को देखता है तो खुशी के मारे उन दोनों को गले लगा लेता है और बोलता है, तुम दोनों कैसे हो? आज हम बहुत दिनों के बाद मिले। मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया। इस लड़के का नाम निखिल है और ये विधि का बॉयफ्रेंड है। विधि और निखिल जल्द ही शादी करने वाले हैं। उसके इतने सारे सवाल सुनकर निकिता और विधि मुस्कुराने लगते हैं। निकिता उससे बोलती है, निखिल पहले सांस तो ले लो, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया। निखिल बोलता है, चल झूठी, जब से तेरी शादी हुई है तू अपने पति के सिवा किसी और को कहाँ देखती है। उसकी बात सुनकर निकिता की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वह सोचती है, निखिल सच ही तो कह रहा है। मैंने आदित्य से शादी करने के लिए अपना कैरियर, अपने दोस्त सब खो दिए। तभी विधि निखिल को बोलती है, निकिता ने फाइनली उस आदित्य से तलाक ले लिया। उसकी बात सुनकर निखिल खुश होते हुए बोलता है, क्या सच में? आज मैं सच में बहुत खुश हूँ और आज की पार्टी मेरी तरफ से। चल आज हम तेरे डिवोर्स को सेलिब्रेट करते हैं। उसकी बात सुनकर निकिता भी मुस्कुराने लगती है। वहाँ कोई था जो निकिता और निखिल को अपनी जलती हुई आंखों से घूर रहा था। वहाँ कोई और नहीं बल्कि आदित्य मेहरा ही था। वह क्लब आदित्य का ही था और आज वह अपने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के वजह से क्लब में आया था। वह मीटिंग कर रहा था, तभी उसकी नज़र निकिता पर पड़ती है जो निखिल के गले लगी हुई थी। नील और बाकी सब जो आदित्य के पास बैठे थे, उन्हें वहाँ का माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा था। सबकी नज़र आदित्य के ऊपर जाती है। आदित्य की आंखें गुस्से से लाल थी और उसने अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाई हुई थी, जिससे उसके हाथों की नसें उभर कर सामने आ रही थी। यह देखकर नील अपने माथे पर आया हुआ पसीना पोंछकर मन में सोचता है, आज इन इंसान के अंदर का राक्षस किसने जगा दिया? पता नहीं अब ये शैतान क्या करेगा। नील आदित्य की नज़रों का पीछा करता है तो सामने निकिता को खड़ा देखकर शॉक हो जाता है। वह मन में सोचता है, मिसेस मेरा यहाँ क्या कर रही हैं? भाभी इन कपड़ों में, मैंने उन्हें आज तक कभी इतने बोल्ड अवतार में नहीं देखा। तभी उसके कानों में आदित्य की ठंडी आवाज़ पड़ती है जो मीटिंग ओवर करने के लिए बोल रहा था।
सबको वहाँ से जाने का इशारा कर देता है और आदित्य अपनी कोल्ड नज़रों से निकिता को घूर रहा था, जो एक के बाद एक पैग लगाए जा रही थी। अब उसे चढ़नी भी शुरू हो गई थी। तभी निखिल डीजे के पास जाता है और निकिता की सिचुएशन के हिसाब का गाना चलवा देता है और निकिता का हाथ पकड़कर उसे डांस करने के लिए खींच लेता है। म्यूज़िक। निकिता पास में रखी टेबल पर चढ़कर गाने लगती है। अंग्रेज़ी चिड़िया के खातिर देसी दिल मेरा तोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया उसे छोड़ दिया। उसके काली करतूतों ने उसका पर्दा खोल दिया, मैंने छोड़ दिया उसे छोड़ दिया। वह क्यूट सा चेहरा बनाकर आगे के स्टेप्स करने लगती है। दिल पर पत्थर रखकर मुंह पर मेकअप कर लिया, दिल पर पत्थर रखकर मुंह पर मेकअप कर लिया। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। निखिल उसका साथ देते हुए आगे गाने लगता है। अरे हमको बिन बताए तूने ये कब कर लिया, अरे हमको बिन बताए तूने ये कब कर लिया। तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया, तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया। विधि भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेती है और वो तीनों मस्ती करते हुए आगे के स्टेप्स करने लगते हैं। कुछ दिन तो रोना धोना बम पर किया, फिर डिलीट उसका नंबर किया। आंसू जो सूखे सीधा पार्लर गई, पार्लर में जाके शैम्पू जम कर किया। अब मेरे सोए अरमानों को बेकअप कर दिया, हाँ मेरे सोए अरमानों को बेकअप कर दिया। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। निखिल उसके कंधों पर हाथ रखकर आगे के स्टेप्स करने लगता है। वहीं आदित्य का गुस्सा अब हद पार कर रहा है और किसी भी वक्त वो फटने वाला था। लुक बेबी, जो भी तुमने किया है वह वेरी वेरी राइट है। भूतकाल को भूल जा, अब तू आने वाला फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट है। उसे फ़ोन मिला और गाली दे, फ़ोटो जलाकर कर दे राख साले तेरी माँ की। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। अब आदित्य और कंट्रोल नहीं कर पाता और निकिता की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं नील की तो सांसें ही रुक गई थी। उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि शायद आज निकिता की ज़िंदगी का आखिरी दिन है। निकिता डांस करते हुए निखिल और विधि से थोड़ा दूर चली गई थी। तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसकी कमर को कसकर पकड़ा है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती वो किसी की बाहों में थी। वो अपना चेहरा उठाकर देखती है तो आदित्य को देखकर शॉक हो जाती है। तो क्या करेगा आदित्य निकिता के साथ, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी और प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और कहानी का नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।